और अब आपके सामने जो है एग्जाम्पल भी है, पंडित जी उन्होंने खुद ही बताया। तो अपने सामर्थ्य अनुसार, सामर्थ्य से बढ़ चढ़कर कभी कुछ नहीं करना चाहिए पंडित जी। तो अपनी चर्चा को अब आगे बढ़ाते हैं हम और अब बात कर लेते हैं गृहस्थ लोगों की। गृहस्थ लोग इस धनतेरस पर क्या खरीदें, इस खरीदी चीज को घर में कहाँ रखें और क्या उपाय हम कर सकते हैं। हम जैसे गृहस्थ लोग पंडित जी क्या करें? देखिए, गृहस्थ लोगों को चाहिए कि धनतेरस पर पहले अपने घर में इस बात का पूरा ध्यान दे लें कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो घर में नहीं है और जिसके लिए घर में अभाव महसूस किया जाता है, वो चीज़ खरीदें। जैसे गृहस्थ लोग धातु से बनी हुई कोई भी चीज़ जरूर खरीदें, वो चाहे चांदी हो, चाहे पीतल हो, चाहे सोने से बनी हुई कोई चीज़ हो। जैसी आपकी सामर्थ्य हो वैसी चीज़ आप खरीदें। चांदी का कटोरी चम्मच खरीद सकते हैं, सोने का सिक्का खरीद सकते हैं, सोने की चेन खरीद सकते हैं, सोने की कोई और चीज़ खरीद सकते हैं। या फिर आप अगर सामर्थ्य नहीं है तो स्टील की कोई चीज़ खरीद लीजिए, पीतल की कोई चीज़ खरीद लीजिए, पीतल की प्लेट ही खरीद लीजिए। तो जो लोग गृहस्थ ये सब चीज़ों को खरीदेंगे, माँ लक्ष्मी आपके घर इस बार जरूर पधारेंगी उसी सामान के साथ। अगर धातु नहीं खरीदना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक का सामान भी आप खरीद सकते हैं। आप मोबाइल खरीद सकते हैं, आप गाड़ी खरीद सकते हैं। जो भी सामान आप खरीदें उसे अपने घर की पूर्व दिशा में कुछ समय के लिए ले आकर के जरूर रखें। जो भी सामान खरीदें उस पर तुरंत घर आने के बाद जरा सा जल छिड़क करके और कलावा जरूर लपेटें और श्री सूक्तम का पाठ करते हुए उसका एक प्रकार से पूजन कर दें। वही आपके यहाँ महालक्ष्मी के रूप में विराजित हो जाएगा और धनतेरस पर लाई हुई वस्तु आपके घर में चार चांद लगा देगी, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये गृहस्थ लोगों की बात हुई, लेकिन अब हम कारोबारियों की भी बात कर लेते हैं। अगर आप कारोबारी हैं तो इस धनतेरस आपको क्या खरीदना चाहिए, इस खरीदी हुई चीज को कहाँ आपको रखना चाहिए और इससे जुड़ा कौन सा उपाय आप कर सकते हैं पंडित जी? देखो, व्यवसायियों के लिए तो एकदम स्पष्ट सी बात है, आपको तीन चीजें महत्वपूर्ण है जिसे खरीदना ही है। एक तो आपको 10 नवंबर को जो धनतेरस है, इस दिन आप अगर अच्छे व्यवसायी हैं तो आपको एक बढ़िया मजबूत तिजोरी खरीदना चाहिए, धन रखने के लिए, सामान रखने के लिए। सोने चांदी के व्यापारी हैं तो ऐसी तिजोरी रखें कि जो मतलब कि आप ही खोल सकें और किसी के बस की न हो। अगर आप किराना जैसे चीज़ों का व्यवसाय करते हैं या कोई ऐसी चीज़ आप बेचते हैं जिसका तौला जाना जरूरी है, तो आपको तराजू खरीदना चाहिए कल के दिन। और यदि आपका लेन देन बड़ा है तो आपको बही खाता खरीदना चाहिए और बही खाता को लपेटने के लिए लाल कपड़ा भी खरीदना चाहिए। तो ये बहुत मंगलकारी होगा। कारोबारी धनतेरस पर जो भी चीज खरीद कर लाएं, उसे लक्ष्मी गणेश की पूजा के बाद अपने कार्य क्षेत्र की उत्तर पूर्व दिशा में कुछ समय के लिए जरूर स्थापित करें। और कनक धारा स्त्रोत का पाठ कल शुभ मुहूर्त में वस्तु के सामने बैठ करके कुछ देर भाव विभोर होकर करें। अंगम हरे पुलक भूषणमाश्रयन्तीं भृंगांगनेव मुकुलाभरणं तमालम अंगीकृताखिल विभूतिर्पांगलीला मांगल्यदास्तु मम मंगल देवताया मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारे प्रेमत्रपा प्रणिहितानि गतागतानि मालादृशोर्मधुकरीव महोत्पलेया सा मे श्रियं सागर संभवाया विश्वामरेन्द्र पदवी भ्रमदान दक्ष मानंद हेतुरधिकं मुरवी दिशोपि ईसन्निषीदतु मयि क्षणमीक्षणार्धं मिंदीवरोदर सहोदर मिंदिराया आमिल। तो कहने का मतलब श्री सूक्त के जो 19 मंत्र हैं, इन्हें अगर आप भाव विभोर होकर के पाठ करेंगे और महालक्ष्मी का ध्यान करेंगे, महालक्ष्मी का जो चित्र है उसे आप अपने हृदय में एक बार देखिए कि आपके हृदय में वो चित्र है। इस तरह से अगर आप ध्यान करेंगे और हर समय नित्य आप ध्यान करेंगे,
अगर आप पुरुष हैं तो आप गरीबी का दंश अगर झेल रहे हैं तो हाथ जोड़कर कहिए कि हे माँ, क्या तूने मुझे दरिद्रता झेलने के लिए ही धरती पर पैदा किया है? और तेरे जैसी सामर्थ्यशाली माँ के रहते हुए बेटा इतना ज़्यादा दुर्भाग्य की ठोकरें खा रहा है। मुझे सद्बुद्धि दे माँ, जिससे मैं अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह कर सकूं और तेरे चरणों में हमारी हर समय रति बनी रहे और मैं अपने उत्तरदायित्व का ठीक से निर्वाह कर सकूं। पुरुषों को ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। महिलाओं को प्रार्थना करनी चाहिए कि हे जगत जननी जगदम्बा, तुम मेरी माँ हो। तुमने किस प्रयोजन से मुझे इस धरती पर भेजा है मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन ये मैं ज़रूर जानती हूँ कि माँ, तू जैसी दयालु माँ है तो मुझे और मेरे परिवार को हर समय अपने आशीर्वाद से सराबोर रखो माँ। माँ, आपका 1 मिनट का भी विस्मरण हमारे लिए बहुत दुखदाई हो जाता है, इसलिए आपका स्मरण सतत हमारे और हमारे परिवार पर बना रहे और हमारे परिवार के लोग शुद्ध बुद्धि के साथ धर्म और देश का जिसमें उत्थान हो ऐसा आचरण करें। ऐसा कृपा, ऐसा आशीर्वाद बनाए रखना माँ। तो इस तरह से जब प्रार्थना की जाएगी तो आप निश्चित मानिए प्रार्थना में बहुत ताकत होती है। प्रार्थना से बढ़कर के किसी चीज़ में ताकत नहीं होती है। जो ताकत प्रार्थना में होती है वो ताकत किसी चीज़ में नहीं होती है। अगर आप सच्चे मन से ईश्वर के सामने शरणागत हो करके और प्रार्थना करें तो बड़े से बड़े दुर्भाग्य को भी टाला जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो लोग ये समझते हैं कि ईश्वर माने, धर्म माने सिर्फ पैसा, धर्म माने ऐशो आराम, धर्म माने बहुत संपदा, गलत सोचते हैं। धर्म पैसा नोट छाप कर नहीं देता है। धर्म जो है आपको बिल्डिंग बना के नहीं देता है। धर्म आपको देता है दुख सुख में समान रहने की हिम्मत, और धर्म आपको देता है आवागमन के चक्कर से मुक्त होने का पूरा पूरा रास्ता। ये धर्म आपको देता है। और जिस दिन आप काम, क्रोध, मोह, लोभ रूपी शत्रुओं से बच जाएंगे, उस दिन आपके जीवन में धन, वैभव, सारी चीज़ें अपने आप इतनी हो जाएंगी कि जिसकी आपको ज़रूरत नहीं होगी। तो इसलिए पहले काम, क्रोध, मोह, लोभ जैसे जो 4 दस्यु, 4 आतंकवादी आपके अंदर प्रवेश कर चुके हैं, इन्हें धीरे धीरे हटाने का प्रयास करिए। ये इतना जल्दी हटने वाले नहीं हैं। तो महालक्ष्मी का स्मरण अगर सतत बना रहे, और जिन घरों में कुंवारी लड़कियां हैं, 12 साल के नीचे की लड़कियां हैं, उस घर का तो कुछ पूछना ही नहीं है। उस घर के लोगों को चाहिए कि लड़कियों से हाथ जोड़कर निवेदन करें कि तू 1 घंटे के लिए बैठ करके 2 बार 5 बार श्री सूक्त या कनक धारा स्तोत्र का बोल बोल के पाठ कर दे। और अगर उसने पाठ किया तो आप मानिएगा कि उसके मुंह से एक एक निकला हुआ शब्द सूर्य की 1000 किरणों के बराबर आपके घर में फैलेगी और आपके घर के दरिद्र का दहन हो जाएगा। दरिद्र कभी आपके घर में टिक नहीं पाएगा। जिस घर में कुंवारी कन्याएं भगवती महालक्ष्मी का आयोजन करती हैं, उस घर में दरिद्रता कभी दिख नहीं सकती है। 1 मिनट के लिए अभाव हो नहीं सकता है। कभी कोई गंभीर बीमारी हो नहीं सकती है। अकाल मृत्यु का भय सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाता है। बस लेकिन कुमारी कन्याओं के अंदर हमें ईश्वरीय भाव देखना चाहिए। वो हमारी बेटी है, इस भाव से कोई ऐसा संबोधन करके नहीं बुलाना चाहिए जो संबोधन महालक्ष्मी को प्रिय न हो। इसलिए उसे सम्मान के साथ ही, आदर के साथ ही, आदर सूचक शब्दों से ही बुलाना चाहिए और उसकी उसी तरह से, उसी दृष्टि से उसका पालन पोषण भी करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।